गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज डॉक्टर सौरभ सिंह। आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमंस के बारे में बताने वाला हूँ। टॉपिक मैंने क्या लिया है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ओके, तो मैं ये वीडियोस आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ, ये बिल्कुल आपका बोर्ड पैटर्न के हिसाब से ये वीडियो है। अगर आप मेरे इस वीडियोस को सिर्फ आप सुनते भी रहेंगे तो आपको बोर्ड्स में बहुत इजी जाएगा लिखने में, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर बहुत लोग अपनी स्टडी को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी जस्ट सर पर एग्जाम है और उस एग्जाम के खातिर मैं आपको सिर्फ कॉमन कॉमन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट वे में, बहुत इजी वे में, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत कुछ हेल्प करने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो मैंने आपको देखो स्क्रीन पर एक डायग्राम बना के दिया वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ओके, एक उसका एक्सटर्नल व्यू होता है, ये जो आपके स्क्रीन पर, ये जो आपकी स्क्रीन पर मैंने डायग्राम दिया है, ये फीमेल का एक एक्सटर्नल व्यू है। ओके, और अगर मैं इधर बात करता हूँ तो ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का इंटरनल व्यू है। तो पहले हम इसके एक्सटर्नल व्यू को देख लेते हैं। ओके, फिर हम आपको इंटरनल व्यू पर लेके चलते हैं। इसका जो एक्सटर्नल व्यू होता है उसे हम एक वर्ड बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड वल्वा। ओके, फीमेल का जो एक्सटर्नल व्यू होता है उसको हम वल्वा बोलते हैं। तो उस वल्वा के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप मान के रखो, मैं इसमें जैसे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये जो आपका एरिया रहा, ये जो आपका इसमें ग्रीन कलर का एरिया है, ओके, दैट इज, ये एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट एरिया इज कॉल्ड वेजाइनल ओरिफेस। इसको हम क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओरिफेस। ओके, और ये जो ऊपर का एरिया है, दैट एरिया इज कॉल्ड यूराइनरी ओरिफेस। ये क्या होगा आपका? यूराइनरी ओरिफेस। और ये जो पूरा का पूरा, ये जो स्ट्रक्चर में यहाँ से यहाँ तक का जो मैं दिखा रहा हूँ ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में, इसको हम पूरे को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? वेस्टिब्यूल। ओके, वेस्टिब्यूल। ये जो पूरा का एरिया रहा, दैट इज कॉल्ड एज ए, इट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल के अंदर में दो दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं। पहली ओपनिंग को हम क्या क्या बोलते हैं? यूराइनरी ओरिफेस। एंड सेकेंड ओपनिंग इज कॉल्ड वजाइनल ओरिफेस। ओके, तो कहने का मतलब, अगर मैं एक वेस्टिब्यूल बनाता हूँ, ऐसे वेस्टिब्यूल हो गया आपका ये, वेस्टिब्यूल के अंदर में एक ओपनिंग इधर रहती है और एक ओपनिंग नीचे रहती है। जो ऊपर वाली ओपनिंग रहती है इसको हम यूराइनरी ओपनिंग बोलेंगे या यूरेथ्रल ओपनिंग बोलेंगे। नीचे वाली को हम क्या क्या बोलते हैं? वजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। ओके, वजाइनल ओरिफेस या वजाइनल ओपनिंग बोलेंगे। तो वेस्टिब्यूल के अंदर में आपको दो ओपनिंग्स मैंने आपको बता दी है, कौन 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 सी हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरिनरी ओपनिंग, इससे यूरिन डिस्चार्ज होता है। और वजाइनल ओरिफेस से आपका स्पर्म फीमेल के अंदर में जाता है। ओके, तो वेस्टिब्यूल के अंदर में दो ओपनिंग कौन 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 सी हो गई? यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग। इतना आपको कहते हैं क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, तो अब आप देखो वेस्टिब्यूल के ऊपर, वेस्टिब्यूल के साइड में मैंने यहाँ पर एक एक आपको ब्लू कलर का मार्क किया हुआ दिखाया वाला है। ऐसे देखो, ऐसे इस हिसाब से ऐसे ऐसे बना वाला है। ये जो आपका ब्लू कलर में है, दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा। इसे हम क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। इसे हम क्या बोलेंगे? आपका लेबिया माइनोरा। एक लीफ के फोल्ड की तरह होता है। ओके, लेबिया माइनोरा के बाहर में अगर आप देखो तो एक आपको पिंक कलर में दिखाई पड़ेगा। ये जो पिंक कलर का है एरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ लेबिया माइनोरा। तो कहने का मतलब वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के साइड में जो है वो लेबिया माइनोरा है। लेबिया माइनोरा को जो सराउंड करता है, दैट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। मेजोरा मींस बड़ा होता है। ओके, लेबिया माइनोरा किसको सराउंड करता है? वेस्टिब्यूल को। और लेबिया माइनोरा को कौन सराउंड करता है? तो लेबिया मेजोरा। वेस्टिब्यूल के अंदर में दो ओपनिंग आपकी कौन कौन सी? यूराइनरी या यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग। ओके, अब आपको एक बात बतानी है मुझे, जो हाईलाइट करनी बात है। देखो आप यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्लाइटोरिस। क्या आ रहा है?
क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस कहाँ है? लेबिया माइनोरा में। देखो एक येलो कलर का डॉट्स दिखाया जा रहा है, दैट डॉट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? फीमेल जेनाइट, ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स पर पाया जाता है। ये बहुत सेंसिटिव होता है ड्यूरिंग द सेक्स एराउजल। अगर कभी कभी सेक्स का जब स्टिमुलेशन होता है फीमेल्स में, तो मैक्सिमम सेक्स का स्टिमुलेशन कहाँ पर होता है? आपके क्लाइटोरिस पर होता है। जैसे मेल्स में मैक्सिमम सेक्स का एराउजल कहाँ पर होता है? उसके पेनिस के एरिया में होता है। उसी तरह फीमेल्स में मैक्सिमम सेक्स का एराउजल कहाँ पे होता है? तो क्लाइटोरिस पर होता है। ओके, तो क्लाइटोरिस कहाँ पर पाया जा रहा है? आपका लेबिया माइनोरा में आपका क्लाइटोरिस पाया जा रहा है। ओके, क्लाइटोरिस क्या है? आपका एक एराउजल टाइप का ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट अब आप ये चीज देखो, इसके इसके ऊपर जस्ट अब देखा जाएगा तो अगर इसके नीचे में अगर लेबिया माइजोरा के नीचे में अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? एनस है। ओके, लेबिया माइजोरा जहाँ पर खत्म होता है वहां पर आपका उसके नीचे में देखा जाए एनस। तो जहाँ पर वेस्टिब्यूल और एनस, वेस्टिब्यूल और एनस के बीच का जो कहते हैं स्पेस पाया जाता है दैट इज कॉल्ड 4GT। ओके, एनस और वेस्टिब्यूल के बीच का जो आपका स्पेस रहता है दैट इज कॉल्ड 4GT, उसको हम क्या बोलते हैं? 4GT। तो ये मैंने किसके बारे में आपको पढ़ाया? वुल्वा के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया मैंने आपको? वुल्वा के बारे में। तो वुल्वा क्या है? फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है जिसके अंदर में पहला चीज क्या आता है? वेस्टिब्यूल आता है। फर्स्ट चीज क्या आएगी? आपकी वेस्टिब्यूल आएगी। वेस्टिब्यूल के अंदर में आपकी ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है और वजाइनल ओपनिंग है। वेस्टिब्यूल को दो लिप्स कवर करते हैं। इनर मोस्ट लिप इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा एंड आउटर मोस्ट लिप इज कॉल्ड लेबिया माइजोरा। ओके, इनसाइड द लेबिया माइनोरा clitoris is present. It is an arousal tissue of the female body. Okay, this is the external view of the female genital tract. अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आके फीमेल्स के इंटरनल व्यू के बारे में। अभी तक मैंने जो जो ये आपको एक्सटर्नल व्यू बताया है, एक्सटर्नल व्यू में इसको इसको आप यहाँ पर मान सकते हो दैट इज अ वुल्वा पार्ट। ये क्या हो गया? वुल्वा। तो जैसे ही वुल्वा पार्ट्स के अंदर में मैंने आपको क्या बताया है? वुल्वा के अंदर में वेस्टिब्यूल पाया था। फिर ये देखो क्या हो गया? वजाइना। ये इतना एरिया क्या हो गया? वजाइना। मैंने आपको वेस्टिब्यूल के अंदर में बोला था, वेस्टिब्यूल के अंदर में मैंने आपको को बताया वाला था, वेस्टिब्यूल्स के अंदर में मैंने आपको बोल के रखा था। ओके, क्या पाया था? वेजाइनल ओरिफिस। तो आप देखो उल्वा से क्या चीज स्टार्ट हो रही है? वजाइना स्टार्ट हो रही है। दिखाई पड़ रहा है आपको? ये उल्वा है, उल्वा के अंदर में वेस्टिब्यूल है और वेस्टिब्यूल से क्या स्टार्ट हो रही है? वजाइनल ओरिफिस, मतलब वजाइना का रास्ता स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो वजाइना क्या है? वजाइना ये आपका ये एरिया होता है जो कि कहाँ से स्टार्ट करेगा? आपका वेस्टिब्यूल पार्ट से। ओके, अब वजाइना जहाँ से इसकी ओपनिंग पाई जाती है वहां पर एक फाइब्रस बैंड होता है, उसको हम हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमन। ओके, वजाइना की ओपनिंग पर क्या क्या पाया जाएगा? एक हाइमन होता है जो कि आपके अंदर में ये विजिनिटी को ये शो करता है कि कोई फीमेल वर्जिन है या वर्जिन नहीं है। ओके, इट इज डिपेंड अपॉन द हाइमन। ओके, अगर किसी फीमेल के अंदर में हाइमन प्रोड्यूस है इसका मतलब वो फीमेल क्या है? वर्जिन है। ओके, नेक्स्ट अब आप आ जाओ इधर। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ इंटरनल व्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ फीमेल में, तो इसमें आप देखा जाए तो मेल जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है फीमेल में? ओवरी होती है। ओवरी आपकी क्या होती है? वन पेयर। इस साइड भी रहेगी और इस साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में वन पेयर आपकी क्या पाई जाती है? ओवरी पाई जाती है। ओके, ओवरी में क्या बनता है आपका? ओवरी में आपको आपको पता होगा ओवरी के अंदर में एग बनता है। ओके, अब ओवरी किससे कहते हैं अटैच रहती है? आपकी फैलोपियन ट्यूब से। ओवरी किससे अटैच रहती है? आपकी फैलोपियन ट्यूब से। ओके, फैलोपियन ट्यूब में एक प्लेस होता है, नाम क्या होता है उसका? एम्पुला। क्या नाम होता है उसका? एम्पुला। ओवरी से एग बनते बनते कहाँ पर आते हैं? एम्पुला में आते हैं। ओके, और यहाँ से स्पर्म मूव करते करते कहाँ पे आते हैं? एम्पुला में आते हैं। और यहाँ पर आपका क्या बनता है? जाइगोट। तो कहने का मतलब
वजाइना के थ्रू से यहाँ पर आपका स्पर्म रिलीज होगा। स्पर्म मूव करते करते कहाँ पर आएगा, फैलोपियन ट्यूब में मूव करते करते उसके एम्पुला पार्ट तक आएगा और एग से फ्यूज करके क्या बनेगा आपका, जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, ये जायगोट बना देगा। ओके, क्या बना देगा आपका ये जायगोट। तो मैंने क्या क्या बोला आपको कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर में क्या पाया जाता है, एक प्लेस होता, एम्पुला का प्लेस होता। ओके, एक प्लेस होता आपका, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला का प्लेस। एम्पुला में ही क्या होता है आपका, जायगोट बनता है। ओके, अब नेक्स्ट हम जब आते हैं तो फैलोपियन ट्यूब के बाद ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो पूरा एरिया है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ यूटेरस। ओके, इसको हम यूटेरस बोलेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में देखो यहाँ पर क्या है, फिंगर लाइक प्रोसेस है, इसे हम फिम्बरी बोलते हैं। ओके, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला पाया जाएगा, इसी कहते हैं एम्पुला में यहाँ से एग आएगा, यहाँ से स्पर्म आएगा, तो यहाँ पर जायगोट बनेगा। ठीक है, अब हम यूटेरस की बात करते हैं। तो यूटेरस के अंदर में उसका जो पहला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडस। ओके, और ये जो पूरा एरिया दिखाई पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड बॉडी। और ये जो नीचे का एरिया ये करके ऐसे है, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। ओके, तो आपके अंदर में मैंने क्या बोला, यूटेरस के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका फंडस है, दूसरा पार्ट आपका क्या बॉडी है, और तीसरा पार्ट क्या आपका सर्विक्स है। ओके, मैंने यूटेरस के तीन पार्ट बताए, कौन कौन से, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ओके, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड फंडस। और फंडस और सर्विक्स के बीच में यूटेरस का जो पार्ट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम बॉडी बोलते हैं। ओके, तो अब ये बताओ, जब कभी भी स्पर्म यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करते करते यहाँ पर आता है स्पर्म, तो स्पर्म मूव करने के बाद यहाँ तक जाएगा अंदर, यहाँ पर जायगोट बनता है। ठीक है, फिर जायगोट ऐसे मूव करते करते आगे आता है और यूट्रस की वॉल में जाके इम्प्लांट करता है। तो जायगोट कहाँ पर कहते हैं इम्प्लांट होता है, यूट्रस के बॉडी पार्ट में आपका जायगोट जाके इम्प्लांट करता है। ओके, तो यूटेरस के तीन पार्ट्स, फंडस हो गया, बॉडीज हो गया और आपका सर्विक्स हो गया। ओके, अब आप देखो सर्विक्स सर्विक्स के नीचे में आपका ये पूरा एरिया क्या चीज कहलाता है, ये वजाइना कहलाता है। वजाइना एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर क्या होता है, ह्यूमंस का पेनिस जो होता है वो स्पर्म को इजाकुलेट करता है। क्या करता है आपका, स्पर्म को इजाकुलेट करता है। स्पर्म कहाँ पर इजाकुलेट होते हैं, वजाइना में होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द पेनिस। ओके, तो वजाइना का जो आपका पीएच होता है वो क्या होता है, वो अल्कलाइन होता है। वजाइना का पीएच आपका आपका क्या होता है, वो अल्कलाइन होता है। ओके, तो कहने का मतलब, तो जब भी कभी स्पर्म का जब यहाँ इजैकुलेशन होता रहता है तो स्पर्म का नंबर आप समझ के रखो कितना होता है, 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म। एक कहते हैं इजैकुलेशन में 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म वजाइना में आते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 7% स्पर्म कहाँ तक पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। बाकी सबके सब स्पर्म क्या होते हैं आपके, डिजनरेट कर जाते हैं। आपके 300 मिलियन स्पर्म में से ओनली 7% स्पर्म क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, और उनमें से भी कोई एक जाके आपका जायगोट बनाता है। ओके, तो ये मैंने आपको मतलब कि सुपरफिशियली व्यू मतलब कि आपको बताने की कोशिश की। इसमें देखो आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए जैसे कंफ्यूज कर रहे हो आप, सर इंडोमेट्रियम क्या है, सर मायोमेट्रियम क्या है। ओके, तो बॉडी पार्ट जो होती है, बॉडी पार्ट अगर मैं इसको सबको रब करता हूँ 1 मिनट। ओके, अब जैसे इसमें इसमें कुछ नेम्स दिए गए, मैं आपको नेम्स के हिसाब से दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे सर आप पूछोगे सर यहाँ पर सर क्या इंडोमेट्रियम क्या है, मायोमेट्रियम क्या है, तो क्या होता है जो यूट्रस की बॉडी होती है उसके अंदर की जो ये लेयर रहेगी, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर रहती है, दैट लेयर इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। ओके, मतलब फंडस की जो बॉडी उसकी जो इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। उसके बाद की जो बाहर है वो मायोमेट्रियम, और उसके जो सबसे बाहर जो रहती है उसे हम क्या बोलते हैं,
पेरीमेट्रियम या इपीमेट्रियम। ओके, तो बॉडी जो रहती है यूटेरस की, उसके तीन पार्ट हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इपीमेट्रियम। ओके, इंडोमेट्रियम सबसे अंदर होता है और इसी में जाइगोट जाके आपका इम्प्लांट करता है। किसमें? आपका इंडोमेट्रियम में आपका जाइगोट जाके इम्प्लांट करता है। तो मैं ये सारे वीडियोस को मैं अब क्या करता हूँ, इसको समराइज कर देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया क्या, पढ़ाने में मतलब मैंने क्या चीज किया, ये वेस्टिब्यूल है, मैंने आपको पहले भी बोला कि ये वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल में दो कहते हैं ओपनिंग रहती है, एक आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरी आपकी क्या है, वजाइनल ओपनिंग। तो वजाइनल ओपनिंग मैंने आपको यहाँ पर मैंने बताया। तो ये जो वजाइनल ओरिफेस है, ओके, और ये जो यूरेथ्रल ओरिफेस है, ये वेस्टिब्यूल में पाए जाते हैं। और फिर वेस्टिब्यूल को कौन सराउंड करता है? लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। ओके, लेबिया माइनोरा में क्या पाया था? आपका क्लाइटोरिस पाया जाता है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा वो इरेक्टाइल होता है। अब कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ, जैसे क्लाइटोरिस, जैसे कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ, आप चाहे तो लिख भी लो। क्लाइटोरिस ये होमोलोगस है। क्लाइटोरिस क्या आपका होमोलोगस है, किसके? मेल के पेनिस से। मतलब मेल का पेनिस और फीमेल का क्लाइटोरिस दोनों के फंक्शन क्या है? सेम, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस। दूसरा बात आप समझ लो, लेबिया मेजोरा, क्या बोला मैंने? लेबिया मेजोरा। ओके, ये भी होमोलोगस है, ये भी क्या है? होमोलोगस है। किसके होमोलोगस है? स्क्रोटम ऑफ मेल। मतलब मेल का आपको पता होगा, मेल का टेस्टिस होता, टेस्टिस, और ये टेस्टिस किसके अंदर में क्लोज होता? स्क्रोटम में। ओके, तो कहने का मतलब फीमेल का लेबिया मेजोरा जो होता है, ये जो लेबिया मेजोरा है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो मेल के स्क्रोटम की फंक्शनिंग से मैच करती है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स मैंने आपको कौन कौन बताया? फीमेल का क्लाइटोरिस मेल के पेनिस की जस्ट सेम है, और लेबिया मेजोरा जो फीमेल का होता है वो मेल के स्क्रोटम की तरह फंक्शन करता है। दोनों का काम क्या है इसका? तो टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या नाम इसका फंक्शन क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन। क्लाइटोरिस और पेनिस का फंक्शन क्या है? इरेक्शन। ओके, क्या फंक्शन इसका? इरेक्शन है। तो दोनों के फंक्शन सेम है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको इसीलिए हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो फीमेल का क्लाइटोरिस किससे मैच करता है? ह्यूमन के पेनिस से। फीमेल का लेबिया मेजोरा किससे मैच करता है आपका? तो मेल के स्क्रोटम से। ओके, तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल्स। होप करता हूँ या उम्मीद भी करता हूँ आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। कुछ और आपको ये आपको बोर्ड में नहीं आएगा काम, या आपको एग्जाम्स में कुछ काम आएंगे, तो उसमें कुछ वीडियोस में मतलब कुछ बातें आपको और बता देता हूँ। जैसे कि आप मान के रखो वजाइना। ओके, वजाइना मान लो ये आपका वजाइना हो गया इस साइड, ठीक है। ये मैंने वेस्टिबुल बनाया, वेस्टिबुल में ये क्या हो गया? वजाइनल ओरिफेस हो गया, और ये क्या हो गया? यूरेथ्रल ओरिफेस, ठीक है। और इस वजाइनल ओरिफेस के साइड में यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैंने एक ग्लैंड बना दिया, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड बार्थोलिन ग्लैंड। इसका नाम क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। ये एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, वजाइना के साइड में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? बार्थोलिन ग्लैंड। और ये क्या सिक्रीट करती है? ये आपका म्यूकस सिक्रीट करती है। ओके, तो वजाइना के साइड में अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूं, ओके, आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो क्या है, ये वजाइना है। वजाइना के साइड साइड में यहाँ पर एक
ग्लैंड पाई जाती है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, वजाइना ओरिफेस के साइड में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। और इसके ऊपर देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ऐसे करके ये क्या है? क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस इस डायग्राम में देखो क्लाइटोरिस कैसा दिखाया गया है? येलो कलर में दिखाया गया ना। क्लाइटोरिस के चारों ओर में भी एक ग्लैंड पाई जाती है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड स्कीनी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है वो? दैट ग्लैंड इज कॉल्ड स्कीनी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? स्कीनी ग्लैंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में दो ग्लैंड है, एक का नाम क्या है? स्कीनी ग्लैंड, और एक का नाम क्या आपका? बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, स्कीनी ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? आपके वजाइना के चारों ओर में। और स्कीनी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? आपके क्लाइटोरिस के चारों ओर। ठीक है, एक्सटर्नल व्यू में आ जाओ तो एक्सटर्नल व्यू में आप सिंपल सा आप जाओ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर में दो ओपनिंग्स हैं। पहली ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल ओपनिंग। सेकंड ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? वजाइनल ओपनिंग। ओके, वेस्टिब्यूल इज सराउंडेड बाय टू लिप्स। इन इनर लिप इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा एंड आउटर लिप इज कॉल्ड लेबिया माइजोरा। ये आपका हो गया एक्सटर्नल व्यू ऑफ वल्वा। ओके, अब हम इंटरनल व्यू की अगर बात करते हैं, ओके, तो फीमेल जेनिटल का अगर इंटरनल व्यू बात करेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक यूटेरस हो, यहाँ से यहाँ तक आपका फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से यहाँ तक ये यूटेरस, ये वजाइना। यूटेरस के तीन पार्ट्स, फंडस हो गया, बॉडी हो गई, और सर्विक्स। फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फैलोपियन ट्यूब के अंदर में एम्पुला होता है, फिम्बरी पाई जाती है, इनफंडिबुलम होता है, यहाँ पर आपका जाइगोट बनता है। ये जाइगोट आगे आके बाद में आके यूटेरस के एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट करता रहता है। ओके, फिम्बरी का रोल क्या है? फिम्बरी ओवरी से ओवा को कलेक्ट करती रहती है। ओके, वजाइना आपका अल्कलाइन होता है। वजाइना वह प्लेस है जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर आपका इजाकुलेशन होता है। ओके, ओके, इजाकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, उसमें से ओनली 7% स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। अब उम्मीद करता हूँ शायद इतना वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। आप बहुत कुछ चीज़ें लिख सकते हो, डायग्राम को ड्रॉ भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोग ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू। ओके।